इस बच्चे को कुछ हुआ तो मेरा पति मेरा खून कर देगा। क्या हुआ कमला, 2 दिन कहाँ गुम हो गई थी और आज भी इतनी देर कर दी। ना कोई फोन ना मैसेज। वैसे छुट्टी करती है तो तेरा पति बता कर जाता है, इस बार वो भी नहीं आया। माफ करना मेम साहब, वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। अरे तो फ़ोन करके मना कर देती, तबीयत ठीक नहीं है तो काम कैसे करेगी। ओ मैं कर लेगी मेम साहब, आप टेंशन ना लें। और फिर तबीयत का क्या है, वो तो चलती रहेगी। अभी चलती रहेगी मतलब तू ठीक तो है ना। कमला झाड़ फूँक का काम करते करते बोली, कुछ नहीं मेम साहब, ओ मैं फिर से माँ बनने वाली है तो अब 9 महीना तो कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहेगी। क्या फिर से? कमला तू पागल हो गई है क्या। इस महंगाई के ज़माने में पहले ही 3 बच्चे हैं, अब ये एक और। क्या करूं मेम साहब, मेरा मर्द सुनता ही कहाँ है। लेकिन कमला, लड़का भी तो है ना तुझे, फिर क्यों जिद कर रहा है वो। लड़का ना हो तो समझ में आता है। कमला झाड़ू लगाते हुए, मेम साहब है कुछ बात। आरती उसके पास जाती हुई, क्या बात है कमला, बता मुझे। कुछ नहीं मेम साहब, आप छोड़ो ना, नाश्ते में क्या बनाऊं आज। आरती उसके हाथ से झाड़ू लेते हुए, तू पहले इधर बैठ। आरती हाथ पकड़कर कमला को कुर्सी पर बैठाते हुए, आराम से बैठ और बिना झिझक मुझे बता बात क्या है। कमला कुर्सी पर बैठकर टेबल पर रखे पानी के जग से गिलास में पानी भरकर पीते हुए बोली, मेम साहब मुझे इस बच्चे को सिर्फ पैदा करना है, पालना नहीं है। क्या मतलब। मेम साहब मैं पीछे वो दूसरी सोसाइटी में काम करती है ना, वहाँ की मेम साहब को 7 साल हो गए हैं शादी किए हुए, उनको बच्चा नहीं हो रहा। वहाँ मेरा मर्द भी अखबार देने आता है, उसने वहाँ की मेम साहब से सौदा किया कि मैं बच्चा पैदा करके उसको देगी, उसकी एवज में मेरा मर्द वहाँ से पैसा लेगा। वाट, और तू तैयार हो गई इन सब के लिए। मुझसे पूछा जाता तो रजामंदी का सवाल होता ना मेम साहब, मुझे तो बस हुक्म दिया जाता है, ना मानो तो बच्चों को और मुझे पीटा जाता है। लेकिन कमला, ऐसे बार बार इतनी छोटी उम्र में बच्चे पैदा करने से तेरी सेहत बिगड़ सकती है, और वैसे भी तुझे बच्चे कितनी तकलीफ से ठहरते हैं पता है ना। 9 महीने कितना दर्द झेलती है तू। तुझे समझाना चाहिए था अपने पति को। मेम साहब बहुत समझाया, पर बच्चों का वास्ता और कस्में दे दी तो क्या करती। और फिर क्या पता मेम साहब, पैसे से हमारी हालत थोड़ी सुधर जाए। रहने दे कमला, क्या मुझे नहीं पता तेरे पति के बारे में, और तू खुद भी जानती है सब कुछ। पैसे कब आएंगे और कब खत्म हो जाएंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। सब जानती हूँ मेम साहब, पर एक उम्मीद, शायद मेरा मर्द समझ जाए। अब तुझे क्या ही बोलूँ कमला, तू खुद कुछ समझना ही नहीं चाहती तो चल छोड़, अभी जा तू नाश्ता बना ले, तेरे लिए भी और मेरे लिए भी। और मेहरबानी करके 3-4 महीने तो अच्छे से अपना ख्याल रखना इस आने वाले नन्हे मेहमान के लिए। लेकिन मेम साहब झाड़ू, अरे अभी बोला ना अपना ध्यान रखने को, ज़्यादा झुकने और वजन उठाने वाले काम मत किया कर, समझी। जा तू नाश्ता बना, सफाई मैं कर देती हूँ। और ये सिर्फ मेरे घर के लिए नहीं, सभी घरों के लिए बोल रही हूँ। वैसे एक बात पूछूं कमला, अगर तेरे पति को बच्चे से पैसे मिलने वाले हैं तो अभी तुझसे आराम भी तो करवा सकता है ना। कमला मुस्कुराती हुई बोली, मेम साहब अगर अभी काम नहीं करेगी तो रोज रात को उसका दारू और बच्चों का खाना कहाँ से आएगा। उसने तो बस बोल दिया ये सौदा तय हुआ है। अब 9 महीने मैं कैसे जीती हूँ, कैसे रहती हूँ, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच कहूँ मेम साहब, इस पर अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो मेरा पति मेरा खून कर देगा। तू घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ, कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। जा अभी नाश्ता बना ले। जैसे तैसे आखिरकार 9 महीने बीते और कमला ने एक लड़की को जन्म दिया। कमला हॉस्पिटल में ही थी जब उसके पति ने सामने वाले को लड़की होने की खबर दी तो,
लेकिन कमला पर और उसके पति पर उस वक्त पहाड़ टूट पड़ा जब उस औरत ने वो बच्ची लेने से मना कर दिया। वजह ये थी कि वो बच्ची नॉर्मल नहीं थी, मतलब उसके मानसिक विकास में कुछ प्रॉब्लम थी। ऐसे बच्चों को संभालना और उनकी जिम्मेदारी उठाना सभी के बस की बात नहीं है। वो नन्ही मेहमान जो अनचाहे ही किसी की लालच की वजह इस दुनिया में आई थी, आखिर अब उसका सहारा कौन होगा? और इस पूरे घटनाक्रम में उस नन्ही जान का क्या कसूर? आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।